छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव है, पहला 7 नवंबर को और दूसरा 17 नवंबर को। पहले फेज में बस्तर में चुनाव है, जो आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं, कांकेर, यहीं से बस्तर शुरू होता है और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है वो बस्तर से होके जाता है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, सारी 12 की 12 सीटें उन्होंने यहाँ पे जीती थी। इस बार क्या होगा, इस बार बस्तर के दिमाग में क्या है, बस्तर का मूड क्या है, बस्तर की जनता क्या चाह रही है, ये दिखाने हम आपको ले चलेंगे पूरे बस्तर में। हर कंस्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर कस्बे में जाएंगे और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ होंगे हमारे इनपुट एडिटर वरुण साखा जी। वरुण, ये कहा जाता है हमेशा कि जो बस्तर है वो जो भी सत्ता में बैठता है उसे बस्तर जीतना बहुत जरूरी होता है। आप लगातार यहाँ पर देखते रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ पता किया इस समय? अभी तो हम जा रहे हैं देखने, लोगों का मूड भांपने, लेकिन आपने कुछ रायपुर में बैठ के पता किया कि बस्तर के मन में इस बार क्या है? बस्तर बहुत ही एक ज्योग्राफिकली ऐसी सीट है, ज्योग्राफिकली के साथ साथ आइडियोलॉजिकली बस्तर का जो प्रभाव है पूरे छत्तीसगढ़ पे पड़ता है। लेकिन ये कई बार इस भ्रम को तोड़ता भी है। 2003 में बीजेपी यहाँ जीतती है ज़्यादा सीटें तो सरकार में आती है, 2008 में बीजेपी यहाँ ज़्यादा सीटें जीतती है, सरकार में आती है, लेकिन 2013 में पलट जाता है, यहाँ बीजेपी हारती है और बुरी हारती है, लेकिन फिर भी सरकार में आ जाती है। तो बस्तर सत्ता का रास्ता तो है, लेकिन वो इस भ्रम को बीच बीच में तोड़ भी देता है। और इस बार का जो माहौल है, उस माहौल को हम आपके साथ जा रहे हैं तो देखने को मिलेगा कि कैसा माहौल है। लेकिन जो हम रायपुर से, राजधानी से बैठकर जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बस्तर ने कम से कम जो नक्सल की जो कांचली थी आइडियोलॉजिकली, उसको छोड़ने की शुरुआत की है। ये चुनाव इस मामले में बड़ा अहम है कि 2003, 13, 18, 8 4 इलेक्शन अभी तक हुए, चारों इलेक्शंस में नक्सल कोर इशू रहा है। ये पहली बार है वहाँ पर नक्सल से ज़्यादा बड़ा इशू धर्मांतरण है। देखिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग, अगर दिल्ली में बैठा हुआ लोग या जो बाहर बैठा हुआ लोग है, वो समझता है कि बस्तर मतलब नक्सल या वहाँ पर, लेकिन अभी हम चलते आ रहे हैं, इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है। आगे हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा डेवलपमेंट हुआ है और क्यों, जो वरुण ने कहा कि नक्सलवाद को छोड़कर अगर धर्मांतरण मुद्दा बन रहा है तो क्या नक्सलवाद खत्म हो गया है, क्या वहाँ पर नए मुद्दे पैदा हो रहे हैं? इसी तरीके के कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे खोजेंगे।